हरे कृष्णा। वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल्स। इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन वन शॉट वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। आज हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स का पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम और ढेर सारे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल्स देखते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको एग्ज़ाम में हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ और इन्फॉर्मेशंस आपको दे देना चाहता हूँ कि बोर्ड एग्जामिनेशन को लेके हमारा न्यू बैच लॉन्च हो रहा है 1 नवंबर से। ये एक क्रैश कोर्स रहने वाला है। ये एक हमारा क्रैश कोर्स है जिसमें आपको बोर्ड्स प्लस प्री बोर्ड दोनों की प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसमें आपका प्री बोर्ड्स प्लस बोर्ड्स दोनों को टारगेट किया जाएगा क्योंकि अब बोर्ड्स प्री बोर्ड्स में मैक्सिमम आपके पास 2 मंथ रह गए हैं और बोर्ड्स में 4 मंथ्स रह गए हैं। तो ये आपके ऑनलाइन क्लासेस होंगे, ऑनलाइन क्लासेस रहेंगे जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा। साथ ही साथ आपको PYQs भी कराए जाएंगे, PYQs भी डिस्कस होंगे और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी करवाया जाएगा एवरी वीक। सो मॉक टेस्ट भी रहेंगे जिससे आप इवेल्युएट कर सकते हो कि आपका प्रैक्टिस कैसा चल रहा है। सो अगर आप बैच में इनरोल होना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बैच में इनरोल हो सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन था। अब चलिए हम लोग न्यूमेरिकल्स शुरू करते हैं। तो फिजिक्स में किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या दिया गया है। जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। क्वेश्चन को थोड़ा समझा देता हूं। यहाँ पे 2 पॉइंट्स का बात किया गया है। तो लेट सपोज ये 2 पॉइंट्स है हमारे, पॉइंट्स A और पॉइंट्स B। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमें दे दिया गया है 12 वोल्ट। इस पॉइंट A का अपना कुछ पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट B का अपना कुछ पोटेंशियल होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें दे दिया गया है 12 वोल्ट। बोला जा रहा है कि अगर इन 2 पॉइंट के बीच में 2 कूलम के चार्ज को मूव करेंगे तो कितना वर्क डन हमें करना होगा। मतलब ये जो न्यूमेरिकल है ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पूछा गया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो भी वर्क डन होगा। तो यहाँ पे आपको गिवन क्या क्या है पहले आप वो लिख लिया कीजिए कि आपको गिवन क्या है। तो अगर आप देखोगे तो आपको चार्ज दिया हुआ है, यहाँ पे चार्ज Q दिया हुआ है 2 कूलम और आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया है, V दे दिया गया है 12 वोल्ट। सो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला देखते हैं तो वो क्या होता है, V इक्वल्स टू W/Q। अगर मैं यहाँ से वर्क को निकालता हूँ, W को मैं इक्वल्स टू के वहाँ ले जाता हूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ V इंटू Q। सो ये हमारा बन गया फॉर्मूला। सो ये मेन फॉर्मूला से हमने फॉर्मूला बना लिया। अब क्योंकि हमें चार्ज भी गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है तो हम आराम से वर्क डन निकाल सकते हैं। V के जगह मैं लगाऊंगा 12 और चार्ज के जगह मैं लगाऊंगा 2। सो वर्क डन हमारा आएगा 12 2 24 जूल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 2 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करना है तो मुझे 24 जूल ऑफ वर्क डन करना होगा। आई होप ये क्वेश्चन अच्छा से समझ आया होगा। क्वेश्चन ये था कि 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस है 12 वोल्ट और 2 कूलम के चार्ज को हमको मूव करना था। तो यहाँ पे वर्क डन आपका आएगा 24 जूल। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है, पहले इसको समझेंगे। Calculate the work done in moving a charge of 5 coulombs from a point of potential 210 volts and another point 240 volts। सेम क्वेश्चन है बट यहाँ हमें डिफरेंस नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर भी हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट है पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट है पॉइंट बी। इस पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो मान लेते हैं कि 210 वोल्ट्स है और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल को मान लेते हैं 240 वोल्ट। बोला जा रहा है कि इन दोनों के बीच में अगर हमें 5 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करना है तो कितना मुझे वर्क डन करना होगा। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमें चार्ज दिया हुआ है, Q को चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को Q से, तो अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 5 कूलम। इस पॉइंट के पोटेंशियल को मैं मान ले रहा हूँ, पॉइंट ए के पोटेंशियल को मैं मान ले रहा हूँ VA जो कि हमें दिया हुआ है 210 वोल्ट्स, और पॉइंट बी के पोटेंशियल को मैं मान ले रहा हूँ VB जो कि हमें दिया हुआ है 240 वोल्ट। तो जो सबसे पहला काम हमें करना होगा वो ये है कि हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना होगा, मतलब हमें डेल्टा V फाइंड करना होगा। सो डेल्टा V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा V का फॉर्मूला हो जाएगा VB माइनस VA। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 240 माइनस 210 वोल्ट्स। तो यहाँ से हमारा डेल्टा V का वैल्यू आ जाएगा 30 वोल्ट। तो यहाँ से हमारा डेल्टा V का वैल्यू आ गया 30 वोल्ट। तो हमें V का वैल्यू मिल गया और हमें चार्ज दिया हुआ है। अगेन हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा V इक्वल्स टू W अपॉन Q। सो यहाँ से अगर मैं वर्क डन निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ वर्क डन इक्वल्स टू V इंटू Q। सो यहाँ से मेरा आंसर आएगा V इज इक्वल्स टू 30 इंटू 5। तो W का जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 5 3 15 एंड 1 0। सो ये हमारा आएगा 150 जूल वर्क डन। इसका मतलब कि इन दो पोटेंशियल्स के बीच में अगर हमें 5 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करना है तो हमें 150 जूल का वर्क डन करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वन शॉट रिवीजन में मैं उन्हीं न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे इसे देखते हैं। कैलकुलेट द करेंट supplied by a cell if the amount of charge passing through the cell in 4 seconds is 12 कूलम। यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है ये करंट के कॉन्सेप्ट से दिया हुआ है। हमें बोला जा रहा है कि करंट हमें कैलकुलेट करना है। करंट को हम I से डिनोट करते हैं, मीन्स हमें I कैलकुलेट करना है। ठीक है, और हमें क्या बोला जा रहा है, और हमें ये बोला जा रहा है कि नेक्स्ट जो हमारा बात है वो ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे टाइम हमें दिया हुआ है। टाइम जो दिया हुआ है ये टाइम t है हमारा 4 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे जो चार्ज है Q ये हमें दिया हुआ है 12 कूलम। इसका मतलब है कि अगर कोई एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर से 4 सेकेंड्स में हमारा 12 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे कितना करंट जनरेट होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। ये फॉर्मूला हमने सबने पढ़ा है। मैंने इससे पहले वाला वीडियो जिसमें मैंने थ्योरी डिस्कस किया इलेक्ट्रिसिटी का, वहाँ मैंने सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस किए हैं, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो यहाँ से हमारा I का वैल्यू आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू Q के जगह में लगा दूंगा 12, और यहाँ आपका टाइम कितना दिया हुआ है 4, तो ये 12 4 3 12। तो हमारा करंट का वैल्यू कितना आएगा
3 और SI यूनिट एम्पियर। मीन्स हमारा करंट जो है वो 3 एम्पियर का जनरेट होगा अगर 12 कूलम ऑफ चार्ज 4 सेकेंड में पास होता है। तो ये था हमारा करंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला जा रहा है, अ 2 वोल्ट सेल इज कनेक्टेड टू अ 1 ओम रेजिस्टर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस एग्जाम में दिए जाएंगे, ये बात आप हमेशा याद रखिए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कम आउट ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल इन द सेल इन 2 मिनट्स। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रेजिस्टर है 1 ओम का। पहले आप देख लीजिए कि क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे वोल्ट दे दिया है 2 वोल्ट दिया है, 2 वोल्टेज, ठीक है। रेजिस्टेंस हमें दे दिया गया है, R 1 ओम। टाइम हमें दे दिया गया है T 2 सेकेंड्स, 2 मिनट। तो हमेशा याद रखेंगे कि फिजिक्स में टाइम हम मिनट में नहीं सेकंड में करते हैं। तो मैं इसे कर दूंगा 2 × 60 विच इज़ योर 120 सेकेंड। अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि एक आपका 1 ओम का रेजिस्टर है और ये रेजिस्टर जो है ये आपका कनेक्टेड है एक 2 वोल्ट के सेल से, 2 वोल्ट के सेल से ये कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है, मतलब n का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि चार्ज इज इक्वल्स टू होता है n × E। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जहां पे E जो होता है ये वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁹ कूलम, और n जो होता है यही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था I इज इक्वल्स टू Q/T। तो इन प्लेस ऑफ Q हम लगा सकते हैं I इक्वल्स टू N × E/T। इसका मतलब है कि अगर मुझे I का वैल्यू मिल जाता है तो मैं आराम से E का वैल्यू निकाल लूंगा। I का वैल्यू मुझे कैसे मिलेगा, तो I का वैल्यू मुझे मिलेगा ओम्स लॉ से। यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ I का वैल्यू, I का वैल्यू मुझे मिलेगा ओम्स लॉ से, क्योंकि ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल्स टू IR। ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो I इज इक्वल्स टू V/R। V का वैल्यू कितना है 2, R का वैल्यू 1 है, मतलब I कितना आ गया हमारा 2 एम्पियर। I मिल गया हमें। अब अगर इस फॉर्मूला से मैं E का वैल्यू निकालता हूं तो मैं E इक्वल्स टू लिख सकता हूं I × T/N। सॉरी, N का वैल्यू मुझे निकालना है, नॉट E, मुझे N का वैल्यू निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि N इज इक्वल्स टू I × T/E। ये हमारा वैल्यू फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे N इक्वल्स टू I के जगह 2 लगाता हूँ, इंटू टाइम के जगह 120 लगाता हूँ और डिवाइड करता हूँ 1.6 × 10⁻⁹ से, तो यहाँ से अगर एक पॉइंट हटाया तो ऊपर एक और 0 आ गया। 16 2 के टेबल से 8 टाइम्स में, और ये आपका कट गया 2 के टेबल में 4 टाइम्स, और ये आपका कट गया 2 के टेबल में 6 टाइम्स। तो 600, और यहाँ पे फिर 2 के टेबल से कट जाएगा 300, और फिर यहाँ पे आपका कट जाएगा 2, और 2 के टेबल से ये कट जाएगा 150, ठीक है। हाँ करेक्ट, 150। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू कितना आ रहा है 1.5 × n का नंबर जो आएगा वो आएगा 1.5 × 10⁻⁻18 कूलम, नॉट कूलम, ये तो n है ना, तो n ही रहेगा, n का कोई ये नहीं होता, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो ये हमारा n होगा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना फ्लो होगा 1.5 × 10⁻⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा। तो ये न्यूमेरिकल्स आपका काफ़ी बड़ा था, और इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से।
तो क्वेश्चन कुछ ये है कि एक आपका 2 वोल्ट का बैटरी है जो कि 1 ओम रेजिस्टर से कनेक्टेड है और टाइम 2 मिनट्स दिया है, तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा ये पूछा जा रहा है, एन का वैल्यू पूछा जा रहा है यहाँ फॉर्मूला से। सबसे पहले ओम्स लॉ से हमने आई का वैल्यू निकाला और आई का वैल्यू निकाल के फिर हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके कैलकुलेशन कर दिया। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख के समझ सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आप क्वेश्चंस का लेवल देख सकते हैं कि ये ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा टफ है ना बहुत ज़्यादा लो ग्रेड है, ये मॉडरेट रखा गया है क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉस फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट इज 1200 वोल्ट। तो यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है कि एक बल्ब है जिसका वोल्टेज आपको दिया हुआ है 220 वोल्ट और उसका रेजिस्टेंस आपको दे दिया गया है ओम 1200 ओम। तो आपको बताना है कि कितना करंट यहां से ड्रॉन होगा। तो सिंपल फॉर्मूला है, ओम्स लॉ का क्वेश्चन है। ओम्स लॉ जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। सो I इज इक्वल्स टू V के जगह पे मैं लगाऊंगा 1200 और R हमारा कितना है, R के जगह में मैं सॉरी V हमारा कुछ और है, वैल्यू यहाँ पे गलत पुट हो गया है, ठीक है, वैल्यू हमारा यहाँ पे गलत आया है। V अपॉन R है तो V का हमारा वैल्यू होगा 220 और R का हमारा वैल्यू होगा 1200, कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। तो 220 डिवाइडेड बाई 1200, तो ये 0 से 0 कट हुआ, ठीक है। 2 के टेबल में ये 11 टाइम्स में और 2 के टेबल में ये 60 टाइम्स में, मीन्स 11 डिवाइडेड बाई 60। तो अगर इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आएगा I का, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.183 एम्पियर। तो ये करंट का हमारा वैल्यू आएगा, ठीक है। V इक्वल्स टू आई आर, सो I इक्वल्स टू V अपॉन R। V का वैल्यू था हमारा 220 डिवाइडेड बाई 1200, तो 11 बाई 60 मीन्स 0.183 हमारा आंसर आएगा। आई होप ये न्यूमेरिकल भी क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ। इस क्वेश्चन में भी आपसे वही बोला जा रहा है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉस फ्रॉम 220 सोर्स इफ रेजिस्टेंस इज, सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी आप अगर देखोगे तो आपको बोला जा रहा है कि वोल्टेज दे दिया गया है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस दे दिया गया है 100 ओम, आपको I का वैल्यू बताना है। तो ओम्स लॉ से हमें पता है, ओम्स लॉ से हमें पता है कि V इज इक्वल्स टू आई आर। ओम्स लॉ से न्यूमेरिकल्स हमेशा आता है, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। सो V के जगह पे हम लगा सकते हैं 220 और R के जगह पे हम लगा सकते हैं 100। तो 220 डिवाइडेड बाई 100, तो 0 से 0 कटा, 2 के टेबल से 11 टाइम्स, 2 के टेबल से 5 टाइम्स, मीन्स I का वैल्यू हमारा क्या आया 11 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको अगर हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आएगा 2.2 एम्पियर, मीन्स I का जो हमारा वैल्यू है दैट इज योर 2.2 एम्पियर। आंसर क्लियर है। तो ये सेम न्यूमेरिकल्स था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा दिख रहा है। चलिए अब ये क्वेश्चन ठीक से विजिबल होगा। तो क्या बोला जा रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। मतलब यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू आपको दे दिया गया है 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। मतलब क्वेश्चन क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रिक हीटर 4 एम्पियर के करंट को ड्रॉस करता है तो उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट हो जाता है। व्हाट विल बी द हीटर, व्हाट करंट विल हीटर ड्रॉस इफ इट इज इंक्रीज टू 120। तो इसको अगर 60 से
120 वोल्ट कर दिया जाए तब करंट का वैल्यू क्या होगा। मतलब सिंपल है, चीज़ को समझिए कि अगर ये 4 एम्पियर का करंट ड्रॉस करता है तो पोटेंशियल डिफरेंस 60 है, तो अगर ये 120 वोल्ट करेगा तो करंट कितना होगा। तो सबसे पहले आपको R का वैल्यू फाइंड करना होगा, मीन्स रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल्स टू आई आर आप लगाओगे तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R आपको निकालना है, यहाँ पे आपको R कैलकुलेट करना है। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू V अपॉन I हो जाएगा। तो V का वैल्यू हमारा कितना है, V का वैल्यू है हमारा 60, I का वैल्यू कितना है 4। तो 60 डिवाइडेड बाई 4 हमें करना है। तो 60 5 ज़ा 15 टाइम्स, तो 15 टाइम्स में आपका 10 टाइम्स 40 और 20 60, तो 15 टाइम्स में कट गया। तो R का वैल्यू कितना आया 15 ओम। इसका मतलब कि ये जो हीटर है, इस हीटर का रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम। तो सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस का वैल्यू है और रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है, तो अगर हम वोल्टेज भी बढ़ा देंगे तो करंट चेंज होगा, रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा। तो यहाँ से अगेन हम निकाल दें तो I का वैल्यू हो जाएगा V अपॉन R। V है हमारे पास, अब हम V 120 लेंगे क्योंकि 60 से 120 बढ़ गया। तो 120 अपॉन R का हमारा वैल्यू है 15, यहाँ से हमने R का वैल्यू को कैलकुलेट किया था। तो 120 डिवाइडेड बाई 15, तो ये आपका कट जाएगा 3 के टेबल से 5 टाइम्स, 3 के टेबल से आपका 440, और ये आपका कट जाएगा 5 के टेबल से 8 टाइम्स। तो I का जो वैल्यू आएगा ये आपका 8 एम्पियर आएगा। ठीक है, इसका मतलब आपको एक यहाँ पे रिलेशन भी, मैं बहुत अच्छा इससे आपको रिलेशन बताता हूँ। देखो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब अगर आप V के वैल्यू को बढ़ाओगे तो I भी आपका बढ़ेगा। तो देखो पहले हमारा V था 60, तो I हमारा कितना था 4। अब जब हमने इसको डबल किया तो ये भी तो डबल होगा, तो देखो ये 8 हो गया। तो इसका मतलब ओम्स लॉ करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से समझा देता हूं कि अगर कोई इलेक्ट्रिक हीटर 4 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है 60। तो अगर वो 120 का पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट कितना होगा। तो सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस निकाला, फिर उस रेजिस्टेंस के वैल्यू को पुट करके हमने करंट निकाला। तो हम यहाँ पे रिलेशन भी देखें कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। जैसे जैसे V बढ़ रहा है वैसे वैसे R भी हमारा बढ़ रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। यहाँ पे हमें करंट का वैल्यू पहले दे दिया है तो उसको लिख लेंगे। फिजिक्स में जिससे जैसे पढ़ते जाते हैं गिवन क्या क्या है लिखते जाइए, आसान रहता है सॉल्व करने में। फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4.5 ओम। रेजिस्टेंस भी दे रखा है 4.5 ओम। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड, मतलब V का वैल्यू कैलकुलेट करने बोला जा रहा है। तो ओम्स लॉ लगाएंगे, सबसे इजी ओम्स लॉ ही यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। तो हमें यही पोटेंशियल डिफरेंस ही तो कैलकुलेट करना है। ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस का ही रिलेशन बताता है करंट के साथ। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो V हमारा I का वैल्यू 0.2 इंटू R का वैल्यू 4.5। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ 4.5 इंटू 0.2, तो हमारा वोल्ट जो आएगा ये आपका कितना आएगा 0.9 वोल्ट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का जो हमारा वैल्यू आएगा वो 0.9 वोल्ट का आएगा। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। काफ़ी इजी था, इसमें आपको सीधा ओम्स लॉ बोला जा रहा था तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोल रहा है, रेजिस्टर R1, R2, R3 हैविंग वैल्यूज रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 12 वोल्ट्स। इसमें हमें पहले ये यहाँ से जो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है ये हमारा सर्किट वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। सर्किट वाला आपका सर्किट डायग्राम्स क्वेश्चन है, ये सब आपके सर्किट डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस है। सर्किट डायग्राम वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैं बस 2 ही करवाऊंगा, एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं सारा सर्किट वाला क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि आजकल वो भी बहुत पूछा जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 रजिस्टर्स है और तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो चलिए एक सर्किट बना लेते हैं और वहाँ पे तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम इसे पैरेलल कनेक्ट कर दिए और 12 वोल्ट बैटरी के साथ हम इसे जोड़ देते हैं। तो ये हमारा बैटरी हो गया 12 वोल्ट का, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से हमारा करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम, मतलब ये R1 हमारा है 5 ओम, R2 हमारा है 10 ओम और R3 हमारा है 30 ओम। 3 हमारे रेजिस्टर्स कनेक्टेड है। सबसे पहले हमें करंट थ्रू ईच रजिस्टर फाइंड करना है। पैरेलल में आपको मैंने एक चीज़ बताया था, 2 पॉइंट आपको मैंने पैरेलल में बताया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन का यहाँ पे डिस्कस भी हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने पहला बताया था करंट जो होता है ये डिफरेंट होता है, करंट जो होता है ये डिफरेंट होता है। और दूसरा मैंने बोला था वोल्टेज जो होता है ये आपका सेम होता है। इसका मतलब जो यहाँ से I जा रहा है यहाँ पे जाके ये I1, I2 और I3 पे ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें सबका रेजिस्टेंस भी दिया है और सबका हमें वोल्टेज पता ही है कि सेम होता है, ठीक है। तो हम आराम से निकाल लेते हैं करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। पहला हमारा मतलब हमें I1, I2 और I3 फाइंड करना है। तो ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, V/R1, यहाँ पे V/R2 और यहाँ पे V/R3। तो V/R1 मतलब 12/5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/30। तो यहाँ पे आपका क्या आया 12/5, मतलब ये आया 2.4 एम्पियर। यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया 1.2 एम्पियर और यहाँ पे कितना आया 12/30 मतलब 0.4 एम्पियर। तो ये हमारे सारे करंट्स के वैल्यू आ गए, R1, R2, R3 अलग अलग हमें फाइंड करना था, ओम्स लॉ हमने लगा के फाइंड कर दिया। तो हमारा पहला हो गया। टोटल करंट, टोटल करंट जो यहाँ पे बोला जा रहा है दूसरा नंबर पे, टोटल करंट हमें पूछा जा रहा है, टोटल करंट। अब टोटल करंट का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझिए, ये क्या होता है। टोटल करंट मतलब I जो है ये क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होगा। मतलब यहाँ से जितना करंट गया डिवाइड होने के बाद यहाँ पे जुड़ के वो वापस I बनेगा। यहाँ से जब ये निकलेगा तो ये तीनों करंट यहाँ पे जुड़ के फिर यहाँ से ये I का वैल्यू देगा। तो टोटल करंट I इक्वल्स टू क्या होगा, I1 हमने निकाला 2.4 प्लस I2 हमने निकाला 1.2 प्लस I3 हमने निकाला 0.4। तो इन सब को हम क्या करने वाले हैं, इन सब को हम जोड़ देंगे। तो इन सब को जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा वैल्यू, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना हो गया 4, 4, 8, 2, 10, 0 और ये 6। तो I का वैल्यू जो है ये हमारा कितना आएगा 4 एम्पियर। तो टोटल करंट जो है ये हमारा है 4 एम्पियर, ठीक है। मतलब हमारा 4 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। यहाँ से जो क्वेश्चन है ये थोड़े बड़े बड़े होंगे, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ये सब जो है, 5 से 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, क्योंकि 3 चीज़ पूछा गया है तो 5 मार्क्स में आप लगा के चल सकते हैं। लास्ट है टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है इसको थोड़ा सा देख लेंगे। मैं यहाँ पे पहले टोटल रेजिस्टेंस आपको निकाल के बता देता हूँ, फिर मैं आपको एक साथ दिखा दूंगा क्वेश्चन। तो टोटल रेजिस्टेंस का जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है पैरेलल में वो क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा होता है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। तो हम सबका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 5, 10, 30 का। तो 5 के टेबल से हमारा चल गया 1, 2, 6, 2 के टेबल से चल गया 1, 1, 3 और 3 के टेबल से चल गया हमारा 1, 1, 1। तो यहाँ कितना हो गया 5 2 10, 10 3 30। मतलब हमारा एलसीएम कितना आ गया 30। नीचे में सबका आ गया 30
अब यहाँ क्या होगा 30 डिवाइडेड बाई 5 आपका 30 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 30 को 5 से डिवाइड करने पे कितना आएगा हमारा वैल्यू 6 आएगा, और प्लस 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3, 30 को करेंगे 1, तो यहाँ पे हमारा 1/r कितना बना 10/30। तो यहाँ से रेसिप्रोकल करेंगे तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा 30/10, मतलब यहाँ पे आएगा 3 ओम। तो जो आपका टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है 3 ओम आ रहा है। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन को एक बार हम लोग एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आता है। ठीक है, चलिए इसको आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था, 3 चीज़ें इसमें बोली गई थी, करंट, टोटल करंट एंड टोटल रेजिस्टेंस। तो हमने तीनों चीज़ को कैलकुलेट कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो इसी टाइप का एक और हमारा सर्किट डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो बोला जा रहा है कि इसमें आपको एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्किट आपको ड्रॉन है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है सेम चीज़, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, टोटल करंट फाइंड करना है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 आपको फाइंड करना है। 3 चीज़ आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं टोटल, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सिंस R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, तो ये दोनों क्या है पैरेलल में है, R2 और R3 पैरेलल में। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे R डैश का वैल्यू। तो पैरेलल का 2 का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है R2 इंटू R3 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं R2 के जगह 8 इंटू R3 के जगह 12 बाई 8 प्लस 12। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया 8 12 8 96 डिवाइडेड बाई 20। तो यहाँ से आपका R डैश का वैल्यू आ गया 96 डिवाइडेड बाई 20, मतलब ये आपका चला गया 2 के टेबल से 10 टाइम्स, ये आपका चला गया 4 और 8 48, तो 4.8। तो यहाँ पे आपका आ रहा 4.8 ओम, ये आपका R डैश आया। अब आप बोल सकते हो कि नाउ R1 एंड R डैश आर इन सीरीज। अब जो आपका डायग्राम है ये पूरा ये वाला चीज़ आपका सॉल्व हो गया, ये चीज़ हमारा सॉल्व हो गया। आप देख सकते हैं ये हमने सॉल्व कर लिया। अब ये सॉल्व हो गया तो अब ये पूरा सीरीज में आ गया। तो सीरीज में हमारा जो टोटल आर होगा वो होगा R1 प्लस आर डैश। तो R1 का वैल्यू है 7 प्लस आर डैश का वैल्यू है 4.8। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 4.8 प्लस 7 हमारा वैल्यू आ जाएगा 11.8 ओम। तो ये हमारा आ जाएगा वैल्यू आर डैश का, मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस है ये हमारा कितना निकला 11.8 ओम। तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया टोटल रेजिस्टेंस। अब क्योंकि हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आर का वैल्यू है और हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी है 5 वोल्ट, तो हम टोटल करंट भी निकाल सकते हैं, टोटल करंट भी हम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम टोटल करंट का भी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टोटल करंट का वैल्यू देखें क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टोटल करंट I इक्वल्स टू V अपॉन आर, ओम्स लॉ से V का वैल्यू हमें कितना दिया था 5 वोल्ट और R का वैल्यू हमारा कितना निकला 11.8 एम्पियर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 5 डिवाइडेड बाई 11.8 अगर हम करते हैं तो इसे कैलकुलेट करने पे जो टोटल करंट का वैल्यू आएगा वो आएगा 0.42 एम्पियर। ये हमारा आएगा टोटल करंट का वैल्यू। ठीक है, तो 2 चीज़ पहले हमने कैलकुलेट किया, पहले हमने टोटल रेजिस्टेंस को निकाला, फिर हमने टोटल रेजिस्टेंस के मदद से टोटल करंट को निकाला। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 क्या होगा, मतलब खाली R1 में पोटेंशियल डिफरेंस V का वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना है।
तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू आई आर। आई का वैल्यू हमें पता है, आई का वैल्यू है 0.42 और आर का वैल्यू हमें पता है 7। तो अगर हम 0.42 इंटू 7 कर देते हैं तो हमारा 2.94 जो होगा ये इसका खाली पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो ये थर्ड का आंसर आ जाएगा। पोटेंशियल R1 पे जो होगा वो 2.94 होगा। और फिर इस दो जगह का भी अगर पोटेंशियल निकालोगे तो जोड़ के 5 वोल्ट ही आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ का पोटेंशियल था। तो इसको भी एक बार हम लोग एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन सब है इसीलिए आपका एक पेज में नहीं हो पा रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, एक और वीडियो आएगा न्यूमेरिकल का जिसमें आपका सर्किट डायग्राम्स वाले क्वेश्चन को ज़्यादा करवाया जाएगा। सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन, हीटिंग इफेक्ट वाला, ये सब भी बाकी है। एक ही वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाता तो आपको शॉर्ट वीडियो में बना रहा हूँ। अभी से लेके एग्जाम तक काफ़ी सारे आपके वीडियोस आएंगे। लेंस चैप्टर का भी आएगा, मिरर से भी आएगा, सारा कुछ कराया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिए, अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको डिटेल में कोर्स कंप्लीट करना है तो आप जल्द से जल्द क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, जय हिंद।